गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिसको भी नहीं पता, मैं अपना बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम KIIT यूनिवर्सिटी और अभी भी मास्टर्स वहीं से कर रही हूँ। तो मैंने 2 दिन व्लॉग्स बनाकर देखे हैं आप लोग के रिस्पॉन्स, बट द थिंग इज़ कि अभी मैं घर पे हूँ, तो घर पे हर बार वही सेम चीज़ दिखा के आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। पे एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आज एक टॉपिक ढूंढा है, सेल्फ ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सेल्फ ग्रोथ, सबसे पहली बात तो आप लोग ये बताइए हम लोग इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। इस टॉपिक पे हमें बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वही कॉमन चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट मेरे साथ ये चीज़ गुजर चुकी है, तो अभी भी गुजर रही है, आगे भी गुजरेगी, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। हम लोग बहुत सारी जगह जाएंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज, 12th 11th 12th 6 to 12th, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इवन नए नए जॉब्स जिनके लगे हैं, उनको काफ़ी मतलब रिलेटेबल होगा ये टॉपिक, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को तो काफ़ी रिलेटेबल है। वो हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन ढूंढने के चक्कर में, यार यहाँ पे तो बहुत सारे कंपटीशंस है, यहाँ पे जाना ही नहीं है हमें, तो होगा नहीं। सबसे पहली बात, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाता है कि हमसे तो होगा नहीं। हम लोग को जब नेगेटिव थॉट्स आता है, हम लोग पॉजिटिव चीज़ों की जगह नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं। यार मैं बहुत सैड हूँ, चलो आज अरिजीत सिंह का गाना सुन लेते हैं, इतना पॉजिटिव। सो मैं खुद एक सिंगर हूँ, मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ से मेरे को अच्छा ये वाला सुर यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो मुझे वो चीज़ देखना है, रहता है ये सोच के कि अरे यार ये मेरी एज की है, वो इंडियन आइडल पे चली गई, या वो सारेगामापा में चला गया या चली गई। ये अगर मैं सोचते रह जाऊँगी तो फिर मेरा अपना ग्रोथ नहीं होगा ना, तो मैं यूट्यूब पे गाना गा पाऊँगी, ना इंस्टाग्राम पे हो गया, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स में हम लोग अर्निंग करते हैं, ना मैं उधर जा पाऊँगी, ना ही इंडियन आइडल या सारेगामापा में जा पाऊँगी। तो बेटर ये चीज़ होता है। और ये जिस पढ़ाई पे तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं KIIT यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। जैसे अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, इसीलिए 9 to 1 हो गया है, थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, उसमें भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी काम नहीं करना पड़ता, चुपचाप आप सो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। 9 to 1 PM हो गया है, और कभी कभी 3-4 बजे तक रहता है। और जब हम बैचलर्स में थे, तो बैचलर्स में एक्सट्रीम चीज़ें होती थी, 9 to 5 PM तक आप पढ़ो, फिर उसके बाद आपको आगे रेस्ट करने का वक्त नहीं मिलता है। जिसको नींद आ जाती है, इवनिंग में आ जाती है, हमें तो नहीं आती। तो एज अ हॉस्टल स्टूडेंट ऑल्सो, उधर भी गुस्सा आता था कि यार क्या यार, हॉस्टल में मतलब खाना पीना हर चीज़ को लेकर। फिर मैंने एक चीज़ सीखी है, हॉस्टल में इतने 3 अभी और 2 साल और गुजारना है गाइस, तो एक कॉमन सी बेसिक चीज़ सीखी, हम लोग हॉस्टल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें मज़े आने हैं। पेरेंट्स हर जगह नहीं होते हैं, आपको खुद सिचुएशन टैकल करना आना चाहिए। तो जैसे कि मेरा राइट हैंड थोड़ा सा क्या, बहुत ख़राब है, बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको। ये मेरा तो राइट हैंड नहीं चल रहा है, मेरे साथ अच्छी एडिटिंग होगी नहीं, ये चीज़ मैं सोचती थी, बहुत सोचती हूँ, कभी कभी अभी भी सोचती हूँ कि जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स को 10-15 मिनट लग जाते हैं, वहाँ पे मेरे को 1 आवर लगते हैं। लोग आजकल हार्डवर्क बहुत कम देखते हैं, हार्डवर्क के पीछे का स्ट्रगल बहुत कम देखते हैं। हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं स्ट्रगल, लेकिन हर जगह पे आपको बताना नहीं कि हमने स्ट्रगल करी है, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, कोई आपसे पूछेगा नहीं। और पूछता भी है ना, वो भी अपने मतलब के लिए पूछता है। हाँ, प्रॉब्लम अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो, मेक श्योर दैट पर्सन इज़ रियली ट्रस्टेबल टू यू। मेरे पास 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं शेयर करती हूँ, एंड दे आर ट्रस्टेबल, क्योंकि अब हमारा जो हो गया ना, स्कूल से लेकर कॉलेज, बैचलर्स, फिर मास्टर्स, उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे, तो उस चीज़ ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी चाहिए अपनी। इंग्लिश वाली बात जहाँ पे आती है, जैसे मैं अभी कम इंग्लिश में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर आप कोई जगह पे हो, जैसे मैं क्लास में हूँ और अब मुझे प्रेजेंटेशन देना, वहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं बेवकूफ़ लगूँगी एज ए इंग्लिश स्टूडेंट्स और एज ए लिटरेचर स्टूडेंट। तो
बट अगर मैं कैमरे के सामने जनरल ऑडियंस को वही चीज़ हिंदी में समझा रही हूँ एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप नहीं हो रहा, आप देख रहे हो, बार बार करके देख रहे हो, बार बार करके देख रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो उसमें आप कहीं भी ना कहीं पर लैग बिहाइंड कर रहे हो, ये चीज़ होता है। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे अपना ये देखना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कहाँ पे सही करना है। ये नहीं देखना है कि आपको किसने क्या बोला, आपको किसने गाली दे दी, आपको किसी ने ये बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। जब तक आप रुकोगे नहीं ना, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि लगता था कि मैं हॉस्टल में रहने लायक हूँ नहीं, मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट मेड फॉर हॉस्टल। ये है कि हम वहाँ पे पढ़ने गए हैं और कुछ नहीं करना हमें वहाँ पे। बाकी फ्रेंड्स मिल गए, अच्छी हंसी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ पे पढ़ने गए हैं तो हमें एडजस्ट करना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज हॉस्टल में आप एडजस्ट नहीं करोगे, पीजी रेंट वगैरह कुछ भी लेके, कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपको खुद से एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। आप हर जगह से रन अवे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आई है लाइफ में इतने टाइम बाद, जो कि देर आए दुरुस्त आए मैं बोलती हूँ। समझ में आप हर जगह से भाग नहीं सकते हैं, आपको सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि यार तुम रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम दूसरा वाला कोर्स कर लो या दूसरा वाला चीज़ कर लो, हम क्यों करें। अगर आपने उनके कहने पर वो चीज़ कर भी लिया, आपका दिल वहाँ पे नहीं है, तो आप फिजिकली यू आर प्रेजेंट देयर बट मेंटली आप उसमें हो नहीं। जैसे मैं अभी घर आई हूँ, एग्जाम्पल दे रही, घर आई हूँ, तो ये कोई खुशी की बात वैसे है नहीं, मतलब घर आई हूँ ये खुशी की बात है, बट इस टाइम पे घर आई हूँ ये खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, राइट। जितना भी मैं नोट्स मांग लूँ, प्रोफेसर जहाँ पे लाइव पढ़ा रहे होते हैं, आप जिनके सुन के उनका जितना सुन के आपको याद रहेगा उतना फ्रेंड से नहीं रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बुरी है, तबीयत ख़राब हो जाना इस टाइम पे। और एक चीज़ रिग्रेट कभी नहीं करना कि मतलब यार अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब मेरे से तो नहीं होगा, अभी जाके वो बिल्कुल होगा आपसे। अगर आप चाहोगे ना कि हाँ मुझे करना है, मैंने इतने दिन का एब्सेंट किया है, मेरे को कोप अप करना है एनी हाउ, तो आपको एक तो जिद लाना पड़ेगा सबसे पहली बात। आपको अगर आप उतने माइंडफुल हो और डेस्परेट हो अपने ड्रीम्स को लेकर, आप चाहते हो कि मुझे यही यही करना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ के लिए पहले ज़रूरी होता है गलती करना। आप गलती करो और आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कहाँ कहाँ चीज़ें, बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में हो। जैसे आप स्टडीज़ में गलती कर रहे हो तो प्रोफेसर आपको बता देते, तो फिर जहाँ पे आपको पता चल जाता है ना, वहाँ पे आप स्टार्ट कर दो। आप ये ना देखो कि प्रोफेसर मुझे क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब बच्चों को क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए। वो लोग मतलब है, इसका मतलब मैं ही अकेली हूँ जो मुझे नहीं आता है, या फिर मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है और बाकी सबको आता है, ऐसा नहीं है। अगर प्रोफेसर आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं, वो आप में वो पोटेंशियल देखते हैं कि आप, हाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पोटेंशियल, आप उस हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लो। आपके साथ अगर 100 नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना, कोई बात नहीं, बस कोई नहीं था किसी के पास शेयर करने। मैं मोटिवेशनल चीज़ें देखती थी और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट मैं उनका सीख के मतलब या फिर उनका देख के वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं कर लूँगी, ये भी नहीं करना होता है। अगर आप उनका कुछ सुन रहे हो, उसमें अपने थॉट्स भी होने चाहिए, यार ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, ये या फिर जो ये बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही है, रिलेटेबल होता है। कभी भी कोई चीज़ सेम टू सेम नहीं होती है, तो वही सेम चीज़ आपके साथ अलग वे में हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है मेरे साथ तो आपके साथ भी वही हो रहा हो, क्या पता आपके साथ वही चीज़ दूसरे वे में हो रही हो सकता है, आपका स्टडीज़ में नहीं किसी और करियर या और फील्ड में हो रहा हो, या फिर सेल्फ ग्रोथ में हमारा खुद का हेल्थ, ये सेल्फ ग्रोथ में हमारा हम खुद आते हैं। सेल्फ बोलते तो वो तो हम खुद भी आते हैं। हम अपनी केयर करने की जगह दूसरों की केयर करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, केयर करो,
बट सही पर्सन के लिए करो। बिकॉज मेरा एक मेन मोटिव ये भी है कि जो मेरा मेंटल हेल्थ डाउन होने का रीज़न्स पढ़ाई से ज़्यादा दूसरों की केयर करने की वजह से मेंटल हेल्थ मेरा डाउन हुआ था। गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखना होता है। गलतियों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसमें आपकी ही बुराई है कि लाइफ है, आते जाते रहेंगे लोग, हमें अपना काम करते रहना है जिस चीज़ के लिए जो हमारा सपना है या जो भी हम बनना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपको आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब की बात कर ले तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसमें से पॉजिटिव भी आते हैं। तो आपने नेगेटिव कमेंट्स देख के ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हाइपर हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको रिप्लाई करने लग जाते हैं। नहीं करना है। बता रहा है वो इंसान, अगर वो बहुत गलत बता रहा है जो कि आप हो नहीं, कट इट ऑफ। बट अगर वो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बता रहे हैं, डू इट। एडवाइस सबके लो, करो वही जो आपको सही लग रहा है करने। कि हाँ इसमें इसमें इसने गाली तो दी है बट इसने एक पॉइंट भी बताया कि हाँ इसमें तो मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ, तो ये चीज़ आप करो। पढ़ाई में भी जब कोई भी आपको बता रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इतने अमाउंट का ही आपने ये चीज़ किया है, या फिर आपको मार्क्स से भी पता चल जाते हैं आपके कि, तो फिर आप पूछने जाते हो। एक ये गलती करते हैं, हम कभी पूछने नहीं जाते कि हमारी गलती कहाँ हुई है। आप पूछो कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है, क्या चीज़ ऐसा करना चाहिए था हमें जो हमने नहीं किया, जो हमें माफ़ नहीं। अगर वो उसके बाद वो बताते हैं तो आप उस पर काम करो, है ना, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रखा है जिसके बारे में धीरे धीरे आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पहले गलती करो, गलती से सीखो, उसको एडमिट करो कि हाँ ये राइट, इसमें तो लैग बिहाइंड में कर रही हूँ, हाँ कि ये बात तो सच है कि यहाँ पे मैंने इतना नहीं लिखा जितना मेरे को लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ से मेरी इम्पोर्टेंस उतनी हो नहीं रही है जितना होना चाहिए था। ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका, कैसे होगा सेल्फ ग्रोथ, मतलब कैसे करोगे आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव। एडमिट योर मिस्टेक्स प्लीज़, इट्स हाई टाइम। अगर आप कॉलेज में हो तो या यूनिवर्सिटी में। तीसरा होता है उस पर काम करना। ऐसा नहीं कि ओ हाँ मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरी गलती है, फिर एक हो जाता है कि नहीं कल करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है और शायद अभी भी करती हूँ कहीं ना कहीं, बट बहुत कम कर दिया मैंने वो चीज़ कि कल करेंगे। नहीं होता है, कल क्यों करेंगे। अगर आपको आज पता चल गया है तो आप आज से काम शुरू करना, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दो। इससे आपको पता चलता है कि यहाँ से मेरी गलती हुई है, स्टार्टेड। अगर आपको नहीं पता है कि आपको करना एग्जैक्टली क्या है तो आप उसको सोचो कि मेरे से ये वाली गलती हुई है, तो क्या कैसे हुआ होगा, कैसे मतलब क्या चीज़ लैग बिहाइंड करी होगी। आप अपना आंसर पढ़ो या फिर जो भी आप कर रहे हो जिस फील्ड में भी हो। सर मैं सिंगिंग का मैंने दूसरा ऑप्शन हॉबी बताया था, जिसका सॉन्ग गाते मुझे कोई बोलते हैं कि नहीं आपने इस पार्ट में अच्छा नहीं गाया है, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि अरे यार हाँ मैं सॉन्ग सुनती हूँ। तो फिर अगर आप पढ़ाई में ऑफकोर्स आपकी वो होती होगी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो कोई सोर्सेस होता होगा, ऑनलाइन सोर्सेस हो या फिर बुक से भी आप पढ़ते हो, गो एंड रीड दैट पैराग्राफ और वॉट एवर जहाँ से भी आपने वो आंसर लिखा था या पढ़ के लिखा था बोलेंगे उसको, तो वहाँ पे जाओ आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर ये होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ उसी पे काम करते रहो एंड बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है ना। हम क्या गलती करते हैं, हम बता देते हैं अपने प्लान्स, बिल्कुल नहीं बताना होता है। मत बताओ कर रहे होते हो तो वो आपके साथ होते क्या नहीं होते हैं, तो उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको ना पहले अपना सोचना है। ये नहीं हर जगह हमारा एक नेचर होता है, हम स्पेशली मेरे जैसे लोगों का एक नेचर होता है, ह्यूमैनिटी अंदर से अचानक से जाग जाती है, पता नहीं क्यों जाग जाती है। तो हम लोग बता देते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल पाते, बता देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, उस पर थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, मैंने भी किया है। मत बताओ जो कर, हर चीज़ नहीं बतानी होती है, स्पेशली अब आप वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं कि आपको हर चीज़ जाके बता देनी है। कोई काम जब तक आपका प्रॉपरली ना हो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैंने 2 दिन से यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना शुरू किया है, ये भी करूँगी। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया सिवाय आपको छोड़ के। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप में लगाओगे
उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने करा है, मैंने खुद अभी भी कभी-कभी गलती करती हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत वो करती हूँ कि यार मेरे से गलती हो गई, अब फिर से उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, गलतियाँ होंगी क्योंकि हम भी आपको बता रही हूँ, मैं तो ये नहीं कह रही ना कि मेरे से आगे जाके बिल्कुल गलती नहीं होगी, ये चीज़ मेरे पे बीत चुकी है और बहुत लोग इसको बताते नहीं है, कॉमन टॉपिक समझते हैं, यार ये तो बंदे को पता होनी चाहिए, इस पे क्या बात करें। बिल्कुल बात करें, क्यों नहीं बात करें। क्या पता आपके थोड़ी बहुत बातों से भी उनको हेल्प मिल सकती है, अवेयरनेस मिल सकती है, बिल्कुल बात करें। हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। एक मैं ये भी मानती हूँ कि हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करोगे तो बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपके साथ वो चीज़ हुई है, शेयर योर ओपिनियंस, नो वन इज़ टेलिंग यू कि आप मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, जिसको लेना है लो, हम लोग किसी को फोर्स तो नहीं कर रहे हैं ना जाके। तो ये चीज़ आप बोलो। तो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, सच बता रही हूँ, आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, आप जिस भी फील्ड में हो, है ना? तो अपने आप पे टाइम को जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो चीज़ पहले करेक्ट करना सीख लो। ये लास्ट एंड मेन पॉइंट है, जहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जिस भी फील्ड में हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी फील्ड में हो, अगर उस वक़्त आप कुछ चीज़ कर रहे हो, फ़ोन के नोटिफ़िकेशंस आते हैं, हटा दो। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, है ना? करंट करंट चीज़ वीडियो बना रही हूँ, मैसेज बहुत आ रहे हैं। तब मैं वीडियो ऑफ करके मैं पहले उन लोगों को प्रायोरिटी दूँगी जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, फालतू के मैसेजेस आ रहे हैं। वहाँ पे अगर टाइम इन्वेस्ट करूँगी तो ये जो चीज़ है मेरा, वो चीज़ मतलब गया फिर वो चीज़। अब मतलब हाँ, वीडियो ऑन ऑफ करके मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ, बट मेरे अंदर भी गट फीलिंग भी आती है कि आपने गलती की है। बट अंदर में मेरे ये रहेगा कि मैंने अपना टाइम उधर इन्वेस्ट कर दिया है। आपको मैं वीडियो, क्योंकि वीडियो तो एडिट होगी ना, वीडियो तो एडिट होगी सही से जाके कि अच्छा इस पे लाइटनिंग करनी है, इस पे यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बहुत फंबल किया है मैंने, यहाँ पे ज़्यादा बोल दिया है, वो तो हो गई एडिट में। आपको आपको थोड़ी पता चलेगा कि मैंने बीच में क्या किया है, मुझे पता रहेगा। तो वही बात है, वो वीडियो बन रहा है, बट मैं सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर बताने की, समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, सभी समझदार हैं, तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो इट्स अ वेरी रिलेटेबल टॉपिक, शायद किसी और ने भी बनाया हो। मैं अपना कॉम्पिटिशन वहाँ पे नहीं ढूंढती, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपको मिल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना एक यूनिक स्टाइल बना दो। मेरा यूनिक स्टाइल है कि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत आराम से समझाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट में जितना आप जाओगे उतना आप अच्छे से नहीं समझा पाओगे, जितना मैं टाइम ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये यूएसपी है। मैं आराम से समझाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी नहीं समझा सकती, ये ऑनेस्ट रिएक्शन में बता रही हूँ। वो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जैसे अपने लुक्स पे होगा, अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अपने आप को जितना आप इम्प्रूव कर सको, जितना टाइम आप लेते थे पहले, उससे ज़्यादा टाइम आप लो, उससे ज़्यादा, तो अपने आप पे जितना इन्वेस्ट आप करोगे उतना ही धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ द मेन थिंग। तो बहुत लोग स्किप भी करेंगे वीडियो को, बट आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग कि प्लीज़ पूरा वीडियो विदाउट स्किप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा यूएसपी क्या है और मैं किस तरीके से समझा रही हूँ, और मैंने ये लास्ट में क्यों रखा वो आपको पता चलेगा। वो पेशेंस लेवल, अटेंशन लेवल टेस्ट करता है कि आप कितने देर तक सुन सकते हो कोई भी चीज़ को, वो भी ज़रूरी है सेल्फ ग्रोथ में। तो दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ इतना बोलना था। ये वाले टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ी बताऊँगी, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी देखोगे ये वीडियो, और अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ बताओ कि हाँ हमें समझ में आया या फिर रिलेटेबल है। कमेंट में प्लीज़ बताइए। लास्टली मैं आपको इतना कहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट, है ना? कीप लविंग।